क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर 6.18 if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM upon AB equal to AN upon AD। तो इस क्वेश्चन में एक फिगर दे रखा है 6.18। तो इस फिगर में जो LM है LM CB के पैरेलल है। तो LM ये वाली साइड है, ये वाली लाइन है, ये CB के पैरेलल है और LN इज़ पैरेलल टू CD और LN जो है वो CD के पैरेलल में है। तो हमें प्रूव करना है कि AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए AM कहाँ पर है, तो AM ये आधी साइड है और AB कहाँ है, AB ये पूरी साइड है। ठीक है। अब जनरली देखिए, जैसे कि अब तक अपन क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के और इसके जो एग्जांपल हम कर रहे हैं, तो उसमें हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल के अंदर अगर किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन अगर अपन ड्रॉ करते हैं और वो उसको बाकी की दो साइड पर अलग अलग पॉइंट्स पर काटती है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटती है, तो उनके काटने से जो रेशियो बनते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों साइड के। ठीक है। तो अपन इस हिसाब से हम इसमें एक ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ADC ले लेते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC लेते हैं। तो जब हम ट्रायंगल ABC लेते हैं तो इसमें देखिए ML पैरेलल है BC के। ML अगर पैरेलल है BC के तो इसका मतलब क्या हो गया, AM अपॉन MB बराबर AL अपॉन LC। ठीक है। AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC और इसमें हमें लिखना है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जो थ्योरम 6.1 है वो वाली बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हमें क्या है कि जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं कि हमें अब AM अपॉन AB, अब AM MB नहीं है, AB है, तो इसमें थोड़ा सा हमें चेंजेस करना पड़ेगा। सब एक जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। हम इसको पहले इसका उल्टा करके लिख लेते हैं। तो AM अपॉन MB को MB अपॉन AM कर लेते हैं। अब इसके राइट हैंड साइड वाली साइड भी उल्टी करके लिखनी पड़ेगी। तो ये AL अपॉन LC था, तो LC अपॉन AL हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें इसमें 1 ऐड करना है दोनों साइड में, तो ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। वी गेट, अब हमें क्या मिलता है, तो MB अपॉन AM, तो MB अपॉन AM प्लस 1 इक्वल्स टू, इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है LC अपॉन AL, तो LC अपॉन AL प्लस 1 भी कर देते हैं। प्लस 1 करने पर क्या रहेगा, यहाँ पर AM का LCM लेना है, यहाँ पर AL का LCM लेना है। तो इधर हो जाएगा MB प्लस AM और ये हो जाएगा LC प्लस AL। तो MB प्लस AM और LC प्लस AL देखिए क्या है, तो सबसे पहले है MB प्लस AM, MB प्लस AM, ये और ये दोनों मिला करके AB हो जाएगा। तो ये हो गया AB अपॉन AM और इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा LC प्लस AL है ना, तो LC प्लस AL दोनों को मिलाएंगे तो AC हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AC अपॉन AL। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन AD। तो AM अपॉन AB है ना, तो हमें इसको उल्टा करके लिख लेते हैं। हालांकि राइट हैंड साइड अलग है, अभी आने में टाइम लगेगा, लेकिन हमें उसके हिसाब से करना है जिससे कि जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो हमें मिल जाए। तो AM अपॉन MB इक्वल टू, यहाँ पर भी उल्टा हो जाएगा AL अपॉन AC। इसको एक बॉक्स में बंद करके हम इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। नाउ फ्रॉम, अब इसका जो दूसरा वाला ट्रायंगल है वो लेते हैं। फ्रॉम
दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी। अब ट्रायंगल ए डी सी है वो देखिए किस प्रकार से होता है, उसमें भी देखिए सेम चीज़ें रहती है। तो ए एन अपॉन एन टी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ए एन अपॉन एन टी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। अब इसको भी हमें उल्टा करना पड़ेगा, एन डी अपॉन ए एन इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल। इसमें भी एड वन ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो हमें मिलता है एन डी अपॉन ए एन प्लस वन इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल प्लस वन। यहाँ से मिलता है ए एन और यहाँ से मिलता है ए एल, और एन डी प्लस ए एन, और यहाँ मिलता है एल सी प्लस ए एल। तो एन डी प्लस ए एन क्या होता है, एन डी प्लस ए एन बराबर ए डी, तो ये हो जाता है ए डी अपॉन ए एन। और इसी प्रकार से एल सी प्लस ए एल, तो एल सी प्लस ए एल बराबर ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए एल, ए सी अपॉन ए एल। अब जैसे कि हमें प्रूव करना है तो इसमें राइट हैंड साइड में है ए एन अपॉन ए डी, तो यहाँ पर जो ए डी अपॉन ए है ना, तो इसको हम उल्टा करके लिख लेते हैं, ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। इसे भी बक्से में बंद करके हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर ए एल अपॉन ए सी है, इक्वेशन 1 में भी ए एल अपॉन ए सी है, यहाँ पर भी ए एल अपॉन ए सी, तो अपन इक्वेशन 1 और 2 को साथ में लिख लेंगे और ए एल अपॉन ए सी को एलिमिनेट कर देते हैं, गायब कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखिए ये हमें क्या मिलता है, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, क्योंकि दोनों इक्वेशन बराबर है तो यहाँ से ए एम अपॉन ए बी ले लिया, ए एल अपॉन एल सी यहाँ पर भी है तो इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। अब देखिए हमें क्या लाना था, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी, यहाँ पर भी देखिए ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो इस तरह से ये प्रूव होता है। अगर आपको कोई भी इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट रख सकते हैं। मेरा वीडियो आपका एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पर जैसे ये आप दूसरी बार लिखा ना, तो इधर भी आप बीपीटी थ्योरम लिख सकते हैं। ओके, अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्योंकि क्या है कि जो छोटी मोटी चीज़ें मेंशन करते हैं तो हमारे नंबर पूरे में से पूरे आते हैं, इसलिए हमें यथाशक्ति कोई भी हमारे से स्टेप मिस नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो एंड तक देखने के लिए। जय हिंद।